मेरा तो सिंपल है भाई, मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो सनातनी का बच्चा। प्रपोज एक्सेप्ट की तो श्रद्धा की तरफ फ्रिज में टुकड़ा मिलेगा, और अगर रिजेक्ट की तो बीच रोड पे तुमको चाकू कूद के मारा जाएगा। और फिर भी अगर तुम लोग सोचिए मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, तो सबका अब्दुल वैसा ही है। चाकू से मारना छोड़िए पत्रकार महोदय, आप छोटा आप जान रहे हैं, खून घोट रहा था सदाब लोग, देखे नहीं थे आप? 2 बच्चा का जाके छत पे जाके उसको मार के वहाँ खून पी रहा है। काफिरों को मारो, मुश्रिक को मारो। मुश्रिक मतलब क्या होता है? मूर्ति को पूजा करने वाला। जो लिखा है वो काम कर रहे हैं। मोहम्मद फयाज किया है, आफ्ताब अमीन किया था, जिसको लोग पूना वाला बोल के पारसी बता रहा था, वो भी मुस्लिम था। साहिल खान मारा था। सर पूरा आप नाम देख लीजिए, 1 महीना में आपको 100 लिस्ट तैयार करके दे देंगे। धर्म, संस्कारों और विचारों से दूरी तो 35 टुकड़ों में कहानी पूरी। हमारी बहन बेटियां तो कच्चा बादाम पक्का बादाम करने में व्यस्त हैं। उनको सिखा दिया गया है भैया कि सेक्युलर बनो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब आपस में भाई भाई है। भीमराव अम्बेडकर खुद लिख के गए थे कि इस देश के मुस्लिम कभी ईमानदार नहीं हो सकते हैं। आपसे वो नेहा मर्डर केस वाला के बारे में आपने सुना होगा, इस समय चर्चा में है। फैयाज नाम के लड़के ने दोस्ती करनी चाहिए, पीछा किया, कई दिनों से पीछा कर रहा था, और नेहा की गलती सिर्फ इतना थी कि उन्होंने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से चाकू से गोद के हत्या कर दी गई। आपको नहीं लगता ये सीधा सीधा लव जिहाद है? आपका क्या कहना है इसमें? भैया देश में लव जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, पत्रकार जिहाद चल रहा है, कई तरीके के जिहाद चल रहे हैं, ठीक है। और अभी भी अगर लड़की लोग नहीं समझ रही, वो लोग को लग रहा है कि नहीं मोहम्मद फैज तुमको प्रपोज किया, तुम रिजेक्ट की, इसकी वजह से मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक पीरागढ़ी में एक लड़की को मारा है, पता है ना, बलात्कार किया था 4 साल की बच्चे के साथ। बलात्कार करने का जो उसका पापा है, तो पता है क्या बोल के निकला है? हिंदू तुम्हारी बेटी का बलात्कार कर दिया, गाली देके वहां से निकला है। आपने जब भी सुना होगा ये लव जिहाद का चक्कर, हिंदू ही लड़की आती है, ऐसा क्यों? 10% लोग जो गद्दार बैठे हैं, ऐसे 10% लोगों की वजह से ये सब हो रही है। और मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा अपने हिंदू समाज के बहन बेटियों से, हिंदू के लड़के मर गए हैं क्या? आपको प्यार करना है, आप अपनी माँ बाप के 18 साल 20 साल के प्यार को भूल जाती हो, और एक साल के प्यार के चक्कर में अपनी जिंदगी पूरा खो बैठती हो। आपको बता दें सर, ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू होने की वजह से इन लोग को मारा जा रहा है। और अभी भी अगर हिंदू लड़की को ये लग रहा हो ना कि हम लोग अगर अब्बा फैला रहे हैं या हम लोग मतलब विरोध करवा रहे हैं, तो आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर खुद लिख के गए थे कि इस देश के मुस्लिम कभी ईमानदार नहीं हो सकते हैं। मेरा तो सिंपल है भाई, मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो सनातनी का बच्चा। और फिर भी अगर तुम लव जिहाद के चक्कर में पड़ती हो और तुम सोचती हो कि तुम्हारा अब्दुल वैसा नहीं है, और सोचिए यहाँ सबसे खास बात पता है क्या है? प्रपोज एक्सेप्ट की तो श्रद्धा की तरफ फ्रिज में टुकड़ा मिलेगा, और अगर रिजेक्ट की तो बीच रोड पे तुमको चाकू कूद के मारा जाएगा। तो सर आप एक्सेप्ट कीजिए तो, और प्रपोज का रिजेक्ट करिए तो आपको मारा ही जाएगा। और फिर भी अगर तुम लोग सोचिए मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, तो सबका अब्दुल वैसा ही है। तरीका बस अलग रहता है, कोई फ्रिज में पैक करेगा, कोई बीच रोड पे मारेगा, कोई सूटकेस में रख देगा, कोई VIP में रख देगा, यही सब तरीका है। धर्म, संस्कारों और विचारों से दूरी तो 35 टुकड़ों में कहानी पूरी। उसका एग्जाम्पल आप चाहे नेहा ले लो, चाहे श्रद्धा ले लो, चाहे साक्षी ले लो, दुनिया भर के आपको लाइव एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और ये भाई ने बहुत सही बोला, सारी की सारे एग्जाम्पल हमारे बहनों में मिलते। क्यों? हमारी बहन बेटियां तो कच्चा बादाम पक्का बादाम करने में व्यस्त हैं। उनको सिखा दिया गया है भैया कि सेक्युलर बनो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब आपस में भाई भाई है। सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? हर एक एग्जाम्पल में हमारी ही लड़कियां क्यों होती है, इनके लड़के क्यों नहीं होती है? सही बात है, अगर हमारे अब्दुल कलाम जी जाते हैं तो उनके शहादत में कोई नहीं जाता, उनके जनाजे में कोई नहीं जाता, लेकिन अजमल कसाब मरता है तो लाखों लोगों की भीड़ निकलती है। मुख्तार अंसारी मरा, लाखों लोगों की भीड़ निकलती है। इनको गाजा के लिए दर्द होता है, फिलिस्तीन के लिए दर्द होता है, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं के लिए दर्द नहीं होता। भैया अगर बंटवारा सही से हुआ होता ना, तो ना आज हमारे देश में लव जिहाद होता, ना आज हमारे देश में पत्थरबाजी होती, ना आज हमारे देश में एक भी ऐसे आतंकवादी अब्दुल बचते। तो भैया इसका सीधा सीधा उदाहरण यही है कि हमारे देश में बंटवारा ही बहुत गलत तरीके से किया गया। ये सारी कांग्रेस पार्टी की साजिश थी। और अब तो जिस पार्षद की बेटी के साथ ये हुआ, अब तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अपने पद से। अब उन्हें भी समझ में आ गया कि लव जिहाद जैसी चीज़ें होती है। भैया मुकेश ने हनुमान चालीसा बजाई, मार भी वो खाया, FIR भी उसके ऊपर ही हो गई, भगवा ध्वज लगाने पर पाबंदी लग गई, लेकिन वहाँ पे तुम आतंकवादी है, जिहादियों का तुम रैली लेके निकल सकते हो। तो भैया इतना सारा देखने वाले के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही। अभी भी टाइम है, वोटिंग चल रही है, वोट ऐसे लोगों को दो जो पार्टी रात को 3 बजे घुस के POK में मार के आती है लोगों को। ऐसे लोगों को कभी वोट मत देना जो रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा देती है यासीन मलिक और याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों के लिए। तो भैया तुम्हारे पास एक ही ताकत है, तुम जाके लड़ नहीं सकते तो कम से कम घर से बाहर निकलो, यूनाइट हो, ब्राह्मण क्षत्रिय दलित ये सब छोड़ो, हिंदू बनो, वोट दो, तभी बचे रहोगे। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय हुए ना तो भैया ये लोग 20 करोड़ भी नहीं थे, आज 40 करोड़ बन गए, और तुम 140 करोड़ थे, आज 40-50 करोड़ बन के रह गए हो। तो इतना ही कहना चाहूँगा, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, कुछ दिनों का, समझ जाओ। तो सर अगर अभी भी हिंदू लड़की नहीं समझ रही है ना, और सबसे बड़ा बात कांग्रेस का, जो कांग्रेस का नेता वहाँ जो तालिबानी स्टेट बनाने गया था, उसको ये नहीं पता था कि तालिबानी स्टेट अगर तुम बनाओगे तो वो तालिबान तुम्हारे ऊपर भी हमला करेगा। कर दिया ना आज। उसी कर्नाटक में मुकेश जो है हनुमान चालीसा गाना बजाया था, उसको उसके दुकान में घुस के मारा गया था, ठीक है। उसके बाद उसी में वहाँ पे जब से कर्नाटक में जब से कांग्रेस सरकार बनाए, राम
रामेश्वरम कैफे बम ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे, उसके बाद वहाँ पे रामनवमी का यात्रा निकलना बंद हो गया है, और भगवा ध्वज जो हम लोग का होता है हनुमान जी का तस्वीर लगाता है उसको प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सोच लीजिए कांग्रेस किस टाइप का काम कर रहा है। और फिर भी अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं कांग्रेस हम लोग को ये कर देगा, 400 पार नहीं आएगा मोदी जी का, तो आपको बता दें आपका एक ही उंगली, सिर्फ ये आपका एक वोट आपका तय करेगा कि आपका स्टेट बचेगा, आपकी बहन बेटी कितना सुरक्षित रहेगी, आपका देश का अखंडता कितना बढ़ेगा और सेना कितना मजबूत होंगे। क्योंकि सर बीजेपी के राज में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अभी बंगाल में देख लीजिए रामनवमी यात्रा निकला, वहाँ भी मारा गया। और सबसे बड़ा बात रमजान, आप सुनेंगे पवित्र महीना होता है, पाक महीना होता है। कैसा पाक? किस बात का पाक आप बोल रहे हैं? लोग बोलता है रमजान के महीना में लोग थूक भी नहीं घोटता है, इतना पवित्र होता है। लेकिन यहाँ तो तुम खून घोट गए। चाकू से मारना छोड़िए पत्रकार महोदय, आप छोटा आप जान रहे हैं, खून घोट रहा था सदाब लोग, देखे नहीं थे आप? 2 बच्चा का जाके छत पे जाके उसको मार के वहाँ खून पी रहा है। तो सोच लीजिए सर ये लोग किस दरिंदगी में जी रहे हैं। और जो इन लोग में लिखा है काफिरों को मारो, मुश्रिक को मारो, मुश्रिक मतलब क्या होता है? मूर्ति को पूजा करने वाला। जो लिखा है वो काम कर रहे हैं। और फिर भी अगर हम लोग भाईचारा निभा रहे हैं तो आपको बता दें, अगर भाईचारा निभाने से पहले उनका किताब पढ़ लो, उनका किताब उनके बारे में क्या कहता है और हम लोग को मारने कहता भी है या नहीं कहता, तब तुम जाके भाईचारा निभा दो। सर इन लोग का कोई भाईचारा नहीं है, सिर्फ चारा बना रहे हो। हमारी बहन बेटी में सबसे फंस रही है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, कल्चर छोड़ रही है इस वजह से। जो भी रीजन हो, कांग्रेस अगर आज के डेट में अगर हम लोग का अगर समर्थन करता और कहीं ना कहीं जो वहाँ जितना दंगा हुआ अगर उसके विरोध में जाता तो आज उसकी बेटी के साथ नहीं होता। और जब उसकी बेटी के साथ हुआ तो भी पता है क्या बोला? लव जिहाद नहीं है, ये निजी संबंध है, प्रेम का प्रसंग है। उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया। नाम भी नहीं, कैसे ले लेगा सर? वोट बैंक, मुस्लिम तुष्टिकरण कैसे ले लेगा? वो तो हम लोग ना नाम बताएंगे कि मोहम्मद फयाज किया है, आफ्ताब अमीन किया था, जिसको लोग पूना वाला बोल के पारसी बता रहा था, वो भी मुस्लिम था। साहिल खान मारा था। सर पूरा आप नाम देख लीजिए, 1 महीना में आपको 100 लिस्ट तैयार करके दे देंगे, जो खाली आपको नाम एक ही समुदाय के मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा बात, इस देश में अच्छे मुस्लिम रहते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? चलिए रहते होंगे कुछ भी भाई, इस देश के अगर इस देश में अगर अच्छे मुस्लिम रहते हैं तो जब इस देश में जितनी बहन बेटी का बलात्कार या मारा जा रहा है वो अच्छे मुस्लिम बूढ़े मुस्लिम के खिलाफ क्यों नहीं जा रहे हैं? फैयाज जैसे लोगों के लिए क्या कानून आना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए? सीधा मौत, सीधा मौत होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। बल्कि ऐसे लोगों पे शरिया लागू होना चाहिए। बीच में एक चौप स्क्वायर बनाओ केंद्र में, और ऐसे फैयाज चौधरी, साहिल खान, ऐसे जितने भी आतंकवादी हैं ना, सीधा इनको बांधो। और सीधा जैसे इन्होंने हमारी बहन बेटियों को चाकू गोद के मारा है ना, ऐसा ही सेम इनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल फयाज, अब्दुल जैसे जितने भी आतंकवादी जिहादी बैठे ना, सब देखे, सबकी रूहें कांपे। या तो योगी आदित्यनाथ को बिठा दो, सारा काम वहीं हो जाएगा। ये लव जिहाद है सर, ठीक है। और ये जो फैज ने किया है ना, ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है, ठीक है। और इसमें मुसलमान दोषी नहीं है, कांग्रेस के लोग, ये जो जितने ठगबंधन जुड़ गए हैं ना, किसी का एक भी शब्द नहीं निकला उस नेहा हिंदू लड़की के खिलाफ, ठीक है। हिंदू लड़की के वहाँ पर कोई नहीं गया। और मैं सरकार से ऐसे लोगों के लिए फांसी की मांग करता हूँ। बिल्कुल लव जिहाद, इससे पहले हजारों घटना हो गया, जैसे कि सरधा, जैसे झारखंड में हमारे नेहा और एक भी है, बहुत ऐसे हजारों घटना है, ठीक है। इस पे सरकार को सख्त कठोर कानून बनाना चाहिए। और सारे हिंदू बहनों तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदू बहनों इन प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो, पापा की परी मत बनो, झांसी की रानी बनना है तो प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। लव जिहाद के मैदान में बजरंग दल मैदान में खड़े हैं भाई, बहुत दिनों से खड़े हैं और इस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल लव जिहाद है। देखिए कहीं ना कहीं पहले तो ये सब लोगों का जो जितने भी आप लव जिहाद हुए हैं सब में कहीं ना कहीं ये टारगेट किया जाता है कि पहले तो उसको फंसाओ किसी भी तरीके से, फंसे तो फंसे, ना फंसे तो जो है उसको किसी ना किसी तरह से मार दिया जाता है या उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, निंदनीय है और इस पर सरकार को जो है एक्शन लेना चाहिए। लव जिहाद जिसको लोग सिरे से नकार देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से वो लव जिहाद का ही एक मामला है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो, हिंदू लड़कियों को प्रपोज करो, उनके साथ रिलेशन बनाओ और अपने धर्म में उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और किसी भी कारण से वो आपके साथ या तो रिलेशनशिप में आने से मना कर दें या आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद में किसी भी कारण से वो आपसे दूरी बनाएं या कुछ भी ऐसा करें, तो आप क्या करते हो कि उसको मार देते हो। और हर बार जो मारा जाता है वो एक तुगलकी उसके तरीके से ही मारा जाता है, तालिबानी सोच के तहत मारा जाता है। निर्मम हत्याएँ की जा रही हैं, चाहे वो श्रद्धा की निर्मम हत्या हो, चाहे वो दिल्ली में साक्षी की निर्मम हत्या हो, चाहे आज नेहा की निर्मम हत्या हो। बट यहाँ पर एक पॉइंट और जो विशेष ध्यान देने वाली चीज़ है उसको बहुत समझना ज़रूरी है कि आज आप देखिए इसमें कांग्रेस का चरित्र नज़र आ रहा है। कैसे कांग्रेस का चरित्र नज़र आ रहा है? कर्नाटक की एक घटना नहीं है ये। कर्नाटक की पहली घटना होती है, एक शख्स मंदिर के अंदर अपने दुकान के अंदर में हनुमान चालीसा बजाता है, कुछ लोग आते हैं उसको पीटने लग जाते हैं। फिर अभी रिसेंट रामनवमी पर कुछ लड़के अपनी गाड़ी में राम भजन बजा रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ राम नाम नहीं चलेगा और उसको पीटा गया। और कल की ये जो घटना है, जो इतनी ही भयावह घटना है, इतनी दुखद घटना है कि एक लड़की को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही है।
मतलब आप सोच रहे हो क्या मानसिकता है कि उसने एक रिलेशनशिप में आने से मना किया और उसको निर्मम तरीके से 9 चाकू के वार करके और उसको मार दिया गया। आज कर्नाटक में नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि बेटी तो चाहे कांग्रेस नेता की हो, चाहे बीजेपी के नेता की हो, चाहे सपा के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध किसी की भी बेटी हो, बेटी तो बेटी है ना। और उस बेटी के इंसाफ के लिए आज कौन खड़ा है पता है आपको? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP वहाँ पर खड़ी है। कहाँ गया कांग्रेस का स्टूडेंट यूनियन NSUI? कहाँ गए कांग्रेस के लोग? कहाँ गई वामपंथी लोग? कहाँ गए लिब्रांडू? आज किसी को, आज वो तख्ती गैंग कहाँ चला गया? कहाँ हो तुम लोग? सब शांत बैठे हुए। लेकिन ABVP के कार्यकर्ता आज 1 लाख की भीड़ ने कर्नाटक में ये बताया कि हम अपनी बेटियों के साथ हैं, चाहे वो बेटी किसी की भी होगी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय की होगी। अगर वो देश की बेटी है तो वो सबकी बेटी है और उसके लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वहाँ पर लड़ रहा है।